गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज देख लेते हैं। आपको मैंने होमवर्क दिया था, आपने जो किया होगा उसको मैच कर लीजिए कि आपका सही है कि नहीं सही है, ठीक है। और अब आप लोग इसको कॉपी में लिखेंगे सही सही करने के बाद, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए, फ्रिक्शन ऑलवेज डैश एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सर्फेसेज दैट आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। तो पहले में होगा फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज। क्या होगा पहले में? अपोजेज, ठीक है। ये कलर आपको दिख रहा है ना, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज। तो पहला है अपोजेज, ठीक है, लिख लिया सभी ने। आगे देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन। दूसरे में होगा GREATER, ग्रेटर देन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। स्पोर्ट्समैन यूज शूज फिटेड विथ स्पाइक्स टू डैश द फ्रिक्शन, ठीक है। क्या करने के लिए स्पाइक्स पहनते हैं? टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। इस स्पाइक से फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज, टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, ठीक है। आगे क्या है? स्प्रिंकिंग अ टैल्कम पाउडर ऑन कैरम बोर्ड हेल्प्स टू। हम लोग टैल्कम पाउडर डालते हैं कैरम बोर्ड पे, क्या करने के लिए? उसको और ज़्यादा फिसलने के लिए। तो यहाँ होगा रिड्यूस या डिक्रीज, दोनों ही लिख सकते हैं, रिड्यूस या डिक्रीज, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स। फ्रिक्शनल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में किसी फ्लूइड पे मूव कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट का फ्रिक्शनल फोर्स जो कि फ्लूइड में मूव कर रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है? उसके नेचर पे। NATURE, नेचर पे, उसके नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। द शेप ऑफ एरोप्लेन इज। एरोप्लेन का शेप क्या है? स्ट्रीम लाइंड, STREAM, स्ट्रीम लाइंड, LINED, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6। पहले का है अपोजिट, सेकंड का है ग्रेटर, थर्ड का इंक्रीजेस, फोर्थ का रिड्यूस, फिफ्थ का नेचर और सिक्स्थ का स्ट्रीमलाइंड। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखिए, ट्रू एंड फॉल्स हम लोग देखेंगे। व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर स्मूथ और वेट सरफेस द अमाउंट ऑफ इंटरलॉकिंग और ऑफ इरेगुलरिटीज ऑफ द टू सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट इंक्रीजेज। जब दो बॉडी स्लाइड होती है स्मूथ या वेट सरफेस पे, जो इंटरलॉकिंग होती है रेगुलरिटीज़ की, दोनों सरफेस के कांटेक्ट के बीच में, वो इंक्रीज होता है। स्लाइड करने लगती है तो वो डिक्रीज होता है ना, तो यहाँ पे होगा फॉल्स, ठीक है। पहले में, इफ़ कार मूव्स ईस्टवर्ड्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट साउथवर्ड। अगर कार जो है ईस्ट में जा रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन साउथ में लगेगा? नहीं, वेस्ट में लगेगा, अपोजिट लगता है। वहाँ हमने किया है ना पहले में ये वाला अपोजिट, तो वेस्ट में लगेगा, तो ये फॉल्स है। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड द टू सरफेस प्रेस अगेंस्ट ईच अदर। फ्रिक्शन डिपेंड करता है कि दोनों सरफेस कितनी तेज़ी से एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं, तो ये एकदम ट्रू है। जितना भारी ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ज़्यादा लगेगा, मतलब ज़्यादा प्रेस कर रहा है वो। द सोल ऑफ शूज़ और टायर्स ऑफ व्हीकल्स आर ट्रेडेड टू डिक्रीज द फ्रिक्शन। नहीं, इसमें इंक्रीज द फ्रिक्शन होगा, ये भी फॉल्स है। लुब्रिकेंट्स कैन बी लिक्विड, सेमी सॉलिड्स और सॉलिड्स। लुब्रिकेंट्स जो होते हैं वो लिक्विड हो सकते हैं, सेमी सॉलिड या सॉलिड हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स बिटवीन मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन। फ्रिक्शन जो है इंक्रीज किया जा सकता है बॉल बियरिंग के यूज़ करने से, बिल्कुल नहीं। फ्रिक्शन तो डिक्रीज किया जाता है ना बॉल बियरिंग यूज़ करके, तो ये फॉल्स है। समझ में आ गया ट्रू एंड फॉल्स आपको? चलिए आगे देख लेते हैं आपका। अच्छा, एक ट्रू और फॉल्स और है, उसको भी देख लेते हैं इसके। ये 7th वाला, फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय गिविंग सुटेबल शेप
फ्लूइड फ्रिक्शन को मिनिमाइज किया जा सकता है बाय गिविंग सुइटेबल शेप टू द ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे ट्रू होगा। समझ में आ गया आपको? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया आपका ट्रू फॉल्स कंप्लीट। अब आगे देखते हैं, टेक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखिए। सपोज यू आर राइटिंग, योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड टू अ पोजिशन वेयर अ बुक केप्ट ऑन इट जस्ट स्टार्ट्स स्लाइडिंग। मतलब ये देखिए, यहाँ पे आप फिगर देखिए, 1 2 3 4 फिगर देखिए, ये है आपका फिगर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर बुक जो है नीचे की ओर स्लाइड कर रही है तो पूछ रहा है फ्रिक्शन किधर लगेगा। तो फ्रिक्शन लगेगा आपका अपोजिट साइड में, जिधर भी मूवमेंट हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट साइड में फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है। टू बॉयज आर अप्लाइंग अपोजिटली डायरेक्टेड एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड फोर्स ऑन अ बॉक्स एज शोन इन द फिगर। ये इस फिगर में दोनों बॉयज बराबर बराबर फोर्स लगा रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। इन सच केस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट वुड एग्जिस्ट द लोअर एंड ऑफ द बॉक्स एंड द ग्राउंड वुड बी कॉल। इस समय पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लगेगा? ठीक है, तो इस समय पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, क्योंकि मूव ही नहीं कर रहा है। 4 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू अरेंज फ्रिक्शनल फोर्सेस ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। चलिए, रोलिंग, स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को आपको अरेंज करना है। अरेंजमेंट जो है नीचे दिया हुआ है। तो किस तरह का? सबसे ज़्यादा स्टैटिक रहता है, फिर रोलिंग। नहीं नहीं, ये गलत है, सॉरी, गलत जगह पे लग गया। 1 मिनट। चलिए देखिए, सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रिक्शन रहता है? सबसे ज़्यादा रहता है आपका स्टैटिक, फिर स्लाइडिंग और फिर रोलिंग। तो ये आपका सही है, स्टैटिक, फिर स्लाइडिंग और फिर रोलिंग। ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अच्छा ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। सबसे ज़्यादा रहता है स्लाइडिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग। ये हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल रहा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका ये होगा सेकंड वाला जो है। रोलिंग सबसे कम होता है, फिर उससे ज़्यादा होता है स्लाइडिंग, फिर उससे ज़्यादा होता है स्टैटिक। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछता तब आपका ये वाला ऑप्शन होता कि सबसे ज़्यादा स्टैटिक होता है, फिर स्लाइडिंग होता है, फिर रोलिंग। ठीक है, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है तो कौन सा होगा? ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। द एनर्जी यूज्ड इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन गेट्स कन्वर्टेड मेनली इनटू। वो एनर्जी जो कि फ्रिक्शन में ओवरकम करने में यूज़ होती है, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? मोस्टली वो एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। मोस्टली वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी में। आप टायर रोकते हैं किसी भी गाड़ी का तो देखते हैं चिंगारी टाइप की निकलती है, तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है मोस्टली। ठीक है। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं। यस स्टूडेंट्स, चलिए देखिए। राहुल रोल्स अ बॉल ऑन वुडन सरफेस। द बॉल कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। टू मेक ए स्मॉल बॉल कवर अ लॉन्गर डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट, राहुल एक बॉल को रोल करता है। बॉल जो है कुछ देर तक चलती है, फिर रेस्ट पे आ जाती है। तो इस बॉल को लॉन्गर डिस्टेंस कवर कराने के लिए राहुल को क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो स्प्रेड न्यूज़पेपर बिछाना पड़ेगा वुडन सरफेस पे, या टॉवेल बिछाना पड़ेगा, या टेल्कम पाउडर स्प्रेड करना पड़ेगा, या स्प्रेड जूट। तो इसमें सिंपल है, बाकी तो सब इंक्रीज करेंगे, यही जो है फ्रिक्शन को डिक्रीज करेगा। टेल्कम पाउडर उस पर स्प्रिंकल करना पड़ेगा। अ ब्लॉक इज स्लाइडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू कैन बी इंक्रीज्ड। अब ब्लॉक जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्लाइड कर रहा है, दोनों के बीच में हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ कांटेक्ट को डिक्रीज करके, अप्लाइंग लेयर ऑफ सम लुब्रिकेंट ऑफ द सरफेस, लुब्रिकेंट लगा के, बाय पॉलिशिंग द सरफेस को पॉलिश करके, बाय पुटिंग द सेकेंड आइडेंटिकल बॉल ऑन द टॉप ऑफ द गिवन ब्लॉक। हॉरिजॉन्टल सरफेस,
ठीक है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू कैन बी इंक्रीज्ड। अच्छा, इंक्रीज करना है, ठीक है, इंक्रीज करना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फिर भाई बाकी सब तो डिक्रीज करने का है, एक ये है जिससे हम इंक्रीज कर सकते हैं। सेकंड, आइडेंटिकल बॉल उसी के ब्लॉक उसी के ऊपर रख देंगे, जैसे ये ब्लॉक है आपका, ये स्लाइड हो रहा है तो इस पर हमको इंक्रीज करना है, तो इसी के ऊपर इसी तरह का एक और ब्लॉक रख देंगे, तो भार ज़्यादा हो जाएगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इस पूरे एक्सरसाइज को, क्वेश्चन आंसर को आप लोग कर लीजिएगा कॉपी में। ओके, थैंक यू।